कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुड बॉय बैड बॉय का पार्ट 9। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपके कहने पर मैंने नया चैनल बना लिया है वन शॉट स्टोरीज़ का, जिसका नाम है ड्रीमर्स। अगर आप वन शॉट स्टोरी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वन शॉट स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी तैयार कर ली है। अगर कोई भी मुझे सेकंड स्टोरी के लिए कोई भी सजेशन देना चाहता है तो वो पोस्ट पे जाके कमेंट कर सकता है या मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। अगर मुझे उनका सजेशन अच्छा लगा तो मैं उस पर डेफिनेटली वर्क करूँगी। तो बढ़ते हैं हम स्टोरी की तरफ, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। नेक्स्ट डे ताई कॉलेज के लिए निकल रहा था। इतने में डाइनिंग टेबल पर बैठे नामजुम ताई की तरफ देखता हुआ कहता है, ताई तुम इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? अप्पा मैं कॉलेज, तुम्हें जंकू के ही कॉलेज जाना है ना, तो इसी के साथ चले जाओ, ये भी आज शायद कॉलेज जा रहा है। ताई एक झलक जंकुक की तरफ देखता है और फिर नामजुम की तरफ देखकर कहता है, नहीं अप्पा मैं चला जाऊंगा। नहीं ताई, यहाँ से तुम्हें तुम्हारा कॉलेज बहुत दूर पड़ जाएगा, शायद तुम्हें यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट भी ना मिले, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं कोई बस स्टॉप भी नहीं है। ताई नामजुम को कन्फ्यूजन वाली नज़रों से देख रहा था। इतने में नामजुम कहता है, देखो अगर तुम्हें जंकुक के साथ जाने में प्रॉब्लम है तो अपनी गाड़ी ले जाओ। नहीं अप्पा, मुझे वो ड्राइविंग नहीं आती। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई ड्राइवर अरेंज करवा देता हूँ, वेट करो। ताई कुछ सोचता है और फिर कहता है, नहीं नहीं अप्पा, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जंकुक के साथ ही चले जाऊँगा। जंकुक कुछ कहने ही वाला होता है। इतने में नामजुम जंकुक की तरफ देखकर कहता है, जंकुक ताई को अपने साथ ले जाना और अपने साथ ही ले आना, ठीक है? वो यहाँ पर नया है, उसे इतना रास्ते का अंदाज़ा भी नहीं होगा। अगर तुम साथ रहोगे तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर पापा मुझे आज कहीं और जाना है। ठीक है तुम चले जाना, पर इसको रास्ते में छोड़ देना कॉलेज में। पर पापा, परवर कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुम ताई को छोड़ने जा रहे हो तो जा रहे हो, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। जंकुक इनफ एक्सप्रेशन के साथ ताई को देखता है और गुस्से में टेबल से उठकर बाहर कार की तरफ चल देता है। ताई मुस्कुराता हुआ जंकुक के पीछे चल देता है, क्योंकि अब उसको उसकी कमज़ोरी पता चल चुकी थी। जंकुक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। ताई सीधा जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। इतने में जंकुक गुस्से में कहता है, आई एम नॉट योर ड्राइवर, आगे आकर बैठो। क्यों? मुझे यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं यहाँ पर तुम्हारी कंफर्टनेस जानने नहीं आया हूँ, आगे आकर बैठो, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ, अपने आप चले जाना जहाँ जाना है। तुम्हें अप्पा ने बोला है कि मुझे कॉलेज तक छोड़ के आना, तो जा तो रहा हूँ, बैठो आगे आकर। ताई गुस्से से जंकुक की तरफ देखता है और आगे आकर सीट पर बैठ जाता है। जंकुक और ताई कॉलेज को जाने लगते हैं। जंकुक बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव करता है, जिससे ताई थोड़ा डर जाता है और कसकर अपनी सीट को पकड़ लेता है। जंकुक स्माइल करता हुआ और ज़्यादा फास्ट ड्राइव करने लगता है। वह दोनों कॉलेज पहुंचने ही वाले होते हैं। इतने में जंकुक कार को रोक देता है। ताई उसकी तरफ कंफ्यूजन की तरह देखने लगता है। जंकुक रूडली कहता है, उतरो। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरी रेपुटेशन तुम्हारी वजह से ख़राब हो। अगर मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी तो इज्जत उतर जाएगी। ताई इनफ एक्सप्रेशन के साथ जंकुक को देखता हुआ कहता है, मैं भी नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारे साथ कोई देखे। तुम जैसे इंसान के साथ मैं भी अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। ये कहकर ताई कार से उतर जाता है। जंकुक गुस्से में कहता है, क्या बोला तुमने? मुझे जैसा? तुम्हें चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो मुझ जैसा इंसान नहीं मिलेगा तुम्हें। ताई खिड़की से झांकता हुआ जंकुक की तरफ देखता हुआ कहता है, चाहिए भी नहीं मुझे तुम जैसा इंसान। चिराग लेकर क्यों ढूंढूंगा मैं तुम्हें तो अगर मुझे सूरज की रोशनी में भी देखना पड़े ना तो मैं मुंह फेर कर चला जाऊंगा वहां से। अच्छा, जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ,
मुझ जैसे लोगों को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस जाती हैं। ताए स्मिक करता है और कहता है, हाँ, कुछ भी पालना चाहिए पर वहम नहीं पालना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, तुम्हारी तो चॉइस ही बेकार है, समझ आ गया मुझे। जाकर पूरे वर्ल्ड का चक्कर भी लगाओगे ना तो मुझसे ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ यार, ज़्यादा मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहिए। ये कहकर ताए वहाँ से चला जाता है और जंगकुक गाड़ी लेकर आगे चला जाता है। 1 month later, 1 महीना बीत जाता है। ताए और जंगकुक के बीच में अब भी लड़ाई हो ही रही थी पर थोड़ा कम हो रही थी। जंगकुक रोज ताए को अपने साथ ले जाता था और कभी कभी उनकी बहस बहुत लंबी चल जाती थी, जो कि अब नॉर्मल हो चुका था। एक दिन सुबह सुबह जिन ताए को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही थी, पर ताए अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। इतने में जंगकुक अपने रूम से निकलता है और जिन जंगकुक को देखकर कहती है, कुकी, ताए को भी बुला लाना। जंगकुक मुंह बनाता हुआ ताए के डोर को नॉक करता है पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। 2-3 बार आवाज़ लगाने पर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। जंगकुक दरवाज़ा खोलता है और रूम के अंदर को देखने लगता है। वहाँ कोई नहीं होता। जंगकुक रूम के अंदर आ जाता है और ताए को आवाज़ लगाने लगता है, ताए, ताए। इतने में उसे वॉशरूम से शावर की आवाज़ आती है। वह बड़बड़ाता है, इस लड़के को पढ़ाई के बेस पर स्कॉलरशिप मिली कैसे? कॉलेज के लिए हमेशा लेट। कौन कहेगा इसे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट? इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और जंगकुक एकटक अपने सामने वाला सीन देखा रह जाता है। ताए सिर्फ टॉवल में वॉशरूम से बाहर आया था। जंगकुक ताए को देखकर अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। वह बस ताए को देख रहा था। ताए की स्मूथ स्किन, मिल्की बॉडी, बालों से टपकता पानी, स्ट्रॉबेरी लिप्स, ताए अभी फुल मील की तरह लग रहा था। जंगकुक ये देखकर अपने लिप्स को लिक करता है। उसे अपनी बॉडी पर ब्लड सर्कुलेशन तेज होने महसूस होता है। इतने में ताए जोर से चिल्लाता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जंगकुक अपने सेंस में वापस आता है और कहता है, हाँ, सुनता नहीं क्या तुम्हें? दिमाग के साथ कानों ने भी काम करना बंद कर दिया क्या? मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जंगकुक हकलाता हुआ कहता है, मैं वो। जंगकुक अपनी नज़रें ताए की बॉडी से हटाकर इधर उधर देखता हुआ अपने इमोशन कंट्रोल करता हुआ कहता है, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे रूम में आने के लिए। वो तुम्हारी ओम्मा बुला रही है तुम्हें, जल्दी आओ नीचे। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी वजह से कॉलेज के लिए लेट हूँ। तुम तो एक इनरिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो, मुझे तुम्हारी जैसा नहीं बनना। जल्दी नीचे आओ वरना मैं छोड़ के चला जाऊँगा। जंगकुक एक झटके में ये सब बोलकर वहाँ से बिना ताए की बात सुने ताए के रूम से बाहर निकल जाता है। ताए कन्फ्यूजन के साथ जंगकुक को जाते हुए देखता हुआ बड़बड़ाता है, इसे क्या हो गया अब? जंगकुक तेजी से ताए के रूम से बाहर निकलता है और तुरंत अपने दिल पर हाथ रख लेता है, जो अभी बहुत जोर जोर से बीट कर रहा था। वह एक लंबी सांस भरता है और बड़बड़ाता है, ये क्या था? वह अपने दिल को जोर से प्रेस करता है और फिर अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है, जो भी था, दोबारा नहीं। फिर वह नीचे चला जाता है। जंगकुक को आज कुछ अजीब सा लग रहा था। दोनों ब्रेकफास्ट कर कर कॉलेज को जाने लगते हैं। जंगकुक ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइव कर रहा था। तभी वह देखता है कि ताए बगल में बैठा सो रहा है। वह ताए को घूरने लगता है। ताए सोता हुआ मासूम सा एक बच्चे के जैसा लग रहा था। जंगकुक ताए के पूरे चेहरे को देखने लगता है, ताए की आँखें, और फिर अचानक से उसका ध्यान ताए के नाक पर जाती है और उसके नोज़ की वो मोल्स बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर धीरे धीरे जंगकुक की नज़रें ताए के लिप्स तक पहुंचती है, जिसमें अभी पाउट बना हुआ था। ताए के लिप्स बिल्कुल पिंक रोज़ के
पंखुड़ियों के जैसे लग रहे थे। जंगकुक उसके लिप्स को घूरता हुआ अनजाने में अपने लिप्स पर बाइट करता है। इतने में ताए अपनी पोजीशन चेंज करता है और जंगकुक तुरंत उससे अपनी नज़रें हटा लेता है और सामने देखने लगता है। वह थोड़ी देर बाद फिर ताए को देखता है और फिर खुद के सर पर मारते हुए कहता है, ये क्या कर रहा है जंगकुक? फिर वह ताए को हिलाता हुआ कहता है, ताए उठो, ताए। ताए हल्के से उठता है और कहता है, आ गया क्या? नहीं उठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम आराम से सो रहे हो और मैं यहाँ ड्राइव करूँ। उठो। तो मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ी ड्राइविंग आती है। तुम्हें वैसे भी मैं अपनी कार ड्राइव करने देने वाला भी नहीं हूँ, पर उठो अभी। रात भर क्या कर रहे थे? सारा दिन सोते रहते हो। ताए मुंह फेरता हुआ कहता है, मुझे तुमसे अभी कोई बकवास नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि मेरा अभी मूड खराब हो तुम्हारी वजह से। ये कहकर ताए मुंह फेर लेता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। जंगकुक कुछ बड़बड़ाता हुआ ड्राइव करने लगता है। आज पूरे दिन जंगकुक यही सोच रहा था कि आज सुबह से उसके साथ क्या हो रहा है। वो ताए की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ? क्या वो उसकी बॉडी देखने की वजह से हुआ या कुछ और? आज तक जंगकुक ने कभी भी किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं किया था जैसा उसे अभी फील हो रहा था। वह खुद से ही कंफ्यूज हो रहा था कि एक्चुअल में उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और थैंक यू फ्रेंड्स, आप मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बाय, सी यू, टेक केयर।